दिस इज़ अ केस स्टडी क्वेश्चन। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में है। तो आपको इस वर्ल्ड मैप में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर जो मैं पेन चला रहा हूँ ना, ये पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। ओके, ये एक रिंग जैसी बन रही है और ये फायर की रिंग इसलिए कहलाती है क्योंकि इस पूरे रीजन में अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज बहुत आते हैं। ओके, अगर आप इसकी लोकेशन नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्ल्ड मैप पर दिस इज़ साउथ अमेरिका, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ एशिया। ओके, एंड इसके बाद दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पहली बात तो ये देखिए पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में है। एंड दूसरी बात ये है कि इसका शेप हॉर्स शू जैसा है। ओके, हॉर्स शू जैसा है। एंड यहाँ पर अक्सर वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आते हैं, इसी वजह से इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस रीजन में वॉल्केनोज या अर्थक्वेक्स आते हैं उस रीजन में आप देखें लैंड में कुछ शिफ्टिंग हो गई है। ओके, ये पूरा प्रॉपर लैंड था वॉल्केनो या अर्थक्वेक के आने से पहले, लेकिन अभी क्या हो चुका है कि एक साइड का लैंड नीचे शिफ्ट हो गया है। ओके, और रिवर्स फॉल्ट में भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट में डिफरेंस ये है कि नॉर्मल फॉल्ट में अगर आप एंगल देखें तो दिस एंगल इज़ ऑब्ट्यूज, आई मीन मोर देन 90। एंड रिवर्स फॉल्ट में आप ये एंगल देखेंगे तो दिस इज़ लेस देन 90 या एक्यूट एंगल है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं नॉर्मल फॉल्ट को और रिवर्स फॉल्ट को। आगे चलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट पर। तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में कोई लैंड ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है। ओके, बल्कि आगे शिफ्ट हो रहा है। ओके, या पीछे शिफ्ट हो रहा है। तो ये है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। एंड ऑब्लिक फॉल्ट में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आगे या पीछे भी शिफ्ट हो रहा है और थोड़ा सा नीचे भी शिफ्ट हो रहा है। ओके, यूँ समझें कि नॉर्मल और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का ये मिक्सचर है, या फिर रिवर्स और स्ट्राइक स्लिप का ये मिक्सचर है। आई होप समझ पा रहे हैं आप। तो ये चार तरह की फॉल्ट लाइंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये एक मैप दिया हुआ है और मैप में अलग अलग कंट्रीज़ की यहाँ पर पोजीशन दे दी गई है। मैंने आपको बताया था कि इस मैप में ये जो आपको दिख रहा है ये रीजन है साउथ अमेरिका, एंड इसके ऊपर का ये रीजन है ये नॉर्थ अमेरिका है, फिर ये रीजन एशिया है, एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। ओके, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है इससे कि हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में किस जगह पर हैं। आई होप ये क्लियर है। अब देखें इन्होंने कुछ कंट्रीज़ की लोकेशन दी है। ओके, ये ए कंट्री है, ये एम कंट्री है, ये डी कंट्री है, दिस इज़ बी कंट्री, दिस इज़ सी कंट्री। ओके, इस तरह से कुछ कंट्रीज़ की पोजीशन उन्होंने दी है। आप इनके कोऑर्डिनेट्स भी देख लीजिए। ओके, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है। तो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,5। आई होप आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना आता होगा। एम के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे तो 2 मिलेगा, वाई की तरफ 3 मिलेगा। ओके, बी के कोऑर्डिनेट्स 4,0 हैं एंड सी के कोऑर्डिनेट्स 7,1 है। आई होप ये क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द कंट्री ए एंड कंट्री बी, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं 1,4, 1,4। एंड हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ए एंड बी के बीच में। तो बी के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0, 4,0। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो ए की कोऑर्डिनेट्स हैं आप इन्हें x1 y1 अज्यूम कर लें। ओके, दिस इज़ x1 एंड दिस इज़ y1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैंने x1 अज्यूम कर लिया और 4 को मैंने y1 अज्यूम कर लिया, और b की कोऑर्डिनेट्स को x2 एंड y2 अज्यूम कर लें। ओके, अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप बस यहाँ पर लिख दें x2 की वैल्यू आप देखें 4 है, माइनस x1 की वैल्यू 1 है, होल स्क्वायर लगा दें आप, प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 4 है। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 0 माइनस 4 होता है -4, -4 का स्क्वायर करेंगे ना तो 16 आएगा, प्लस 16 आएगा। अब ये सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 25 मतलब 5 बन जाएगा, 5 यूनिट्स। तो अगर कोई 5 है ऑप्शन तो बस वही सही ऑप्शन है, 5 यूनिट्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
सी एंड डी कंट्री। ओके, ये कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, ये सी से एंड डी से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इस पॉइंट का सी से डिस्टेंस एंड इस पॉइंट का डी से डिस्टेंस बराबर ही है। लेकिन सी और डी के पहले कोऑर्डिनेट्स देख लें हम। तो सी के कोऑर्डिनेट्स आप देखें, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1, ये हम लिख देते हैं 7,1। एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं दिस इज़ 3। इधर देखें आप 3 की तरफ आ रहे हो, उधर 5 की तरफ। सो 3,5 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, 3,5। अब एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स एंड वाई में रिलेशन बताएं, और सिचुएशन ये दी है कि एक्स वाई सी और डी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इस पॉइंट का नाम मैं मान लेता हूँ पी, मतलब पी से सी का डिस्टेंस एंड पी से डी का डिस्टेंस इक्वल है। ओके, और डिस्टेंस फॉर्म फाइंड करना आपको आता ही है। ओके, मैं पीछे फॉर्मूला बता चुका हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैं फॉर्मूला एक बार फिर लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, इसी फॉर्मूले से हमें यहाँ भी डिस्टेंस फाइंड करना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ओके, तो जब आपको p से c का डिस्टेंस फाइंड करना हो, p से c का, तो आप इसमें क्या करें कि आप एक कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 अज्यूम कर लें, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स को आप x2 और y2 अज्यूम कर लें। ओके, समझ पा रहे हैं ना कि मैंने 7 और 1 को x1 y1 अज्यूम कर लिया है, और दिस x कॉमा y हैज़ बीन अज्यूम्ड बाय मी एज x2 एंड y2। आई होप समझ पा रहे हैं। तो यही वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करूँगा PC फाइंड करने के लिए। तो x2 की वैल्यू x अज्यूम की थी मैंने, x1 की वैल्यू 7 है होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू मैंने y को लिया था, एंड y1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है p से d का। तो जब आप p से d का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, तो इस बार आप इसको x1 और y1 अज्यूम कर सकते हैं, एंड इसे x2 एंड y2 अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो मैं x2 की जगह 3 लिखूँगा, x1 की जगह x लिखूँगा, y2 की जगह 5 लिखूँगा, और y1 की जगह y लिखूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सो x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है x होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू y है। ओके, इसी को सॉल्व करना है, और इसी को सॉल्व करने से हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं इसके आगे क्या सॉल्व करने पर मिलेगा। इन्होंने बताया था कि P से C और P से D के बीच का डिस्टेंस सेम है, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो आप देखें हम इतना सॉल्व कर चुके हैं, इतना, इसी को आगे बढ़ाना है। तो x माइनस, पहले तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये खुल जाएगा। ओके, आप लिख दीजिएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ऐसा लिखने के बाद में आप ये स्क्वायर रूट हटा सकते हैं। तो स्क्वायर रूट हटाने के बाद में हम लिखेंगे x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब x माइनस 7 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ओके, ये मैंने इसे ओपन कर दिया है, और यहाँ पर मैंने जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर की। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, आई होप ये क्लियर है। सेम आइडेंटिटी से मैं ऐसे ओपन करता हूँ, तो मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर, देन मुझे 1 का स्क्वायर मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देन मैं इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे मिलेगा माइनस 2i इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर को ओपन करूँगा, तो 3 स्क्वायर मतलब 9, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और 3 और x दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे मिलेगा माइनस 6x। फिर 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इसी फॉर्मूला से मैं खोलूँगा, दिस इज़ 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। आई होप ये क्लियर है। कुछ चीज़ें इधर उधर कॉमन है इक्वल के, तो उनको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, आगे बढ़कर सॉल्व करते हैं बचे हुए पार्ट को। ये माइनस 14x है। ओके, अब आप ऐसा करें कि माइनस 14x को भेज दें राइट साइड में, तो ये प्लस 14x बन जाएगा। माइनस 6x यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है।
ओके, ये जो +1 है और +49 ये दोनों मिलकर 50 बन चुके हैं, और -2y को मैं यहीं लिखा रहने देता हूँ। इसके आगे 9 एंड 25 ये इक्वल के राइट साइड हैं और इनका सम है 34। फिर -6x यहाँ पहले से है, -10y को मैं भेज देता हूँ इस तरफ, तो ये हो जाएगा +10y। ओके, अब 10y - 2y बनेगा 8y इज़ इक्वल्स टू 14x - 6x, ये बन जाएगा 8x। अगर मैं 34 को भेज दूँ लेफ़्ट साइड में, तो 50 - 13 34, ये 16 हो जाएगा, 16। ओके, तो ये इक्वेशन बन रही है। इस इक्वेशन का हर टर्म 8 से डिविजिबल है, 8 से ये भी डिविजिबल है, ये भी। तो अगर मैं सबको 8 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 2 + y इज़ इक्वल्स टू x। ओके, अब अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, y को भेज दें राइट साइड में, तो x - y इज़ इक्वल्स टू 2। तो x - y इज़ इक्वल्स टू, अगर ये कोई ऑप्शन है तो बस वही सही ऑप्शन है। आप देखें फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर है। चलिए चलते हैं 43rd की तरफ। द फॉल्ट लाइन 3x + y - 9 इज़ इक्वल्स टू 0। कोई वहाँ पर लाइन है फॉल्ट लाइन, और उस फॉल्ट लाइन की इक्वेशन है 3x + y - 9 इज़ इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन ने डिवाइड कर दिया है दो कंट्रीज़ को। ओके, एक कंट्री कोई P है और दूसरा कंट्री कोई Q है। कंट्री P और कंट्री Q दोनों के ज्वाइन को इस लाइन ने डिवाइड कर रखा है। ये जो P कंट्री है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3, एंड जो Q कंट्री है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 7। तो इन दोनों कंट्रीज़ का ज्वाइन ये था, और इस ज्वाइन को डिवाइड कर दिया है इस लाइन ने किसी रेशियो में। तो ये रेशियो हमको फाइंड करना है कि ये और ये रेशियो क्या है। तो अभी हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस रेशियो को मान सकते हैं कि ये रेशियो m एंड n है। ओके, तो पहले मैं ये पॉइंट फाइंड करने वाला हूँ, जो पॉइंट यहाँ पर है। ओके, ये ऐसा पॉइंट है जो इस जॉइन पर भी आता है एंड इस लाइन पर भी आता है। ध्यान से देखें, दिस पॉइंट इज़ ऑन दिस लाइन एज वेल एज ऑन दिस लाइन। तो पहले मैं फाइंड करता हूँ सेक्शन फार्मूला से ये पॉइंट। ओके, सेक्शन फार्मूला मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम इनको x और y अज्यूम कर लेते हैं। फिर x फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये होता है m x2 + n x1 डिवाइडेड बाय m + n। ओके, तो आप इन फर्स्ट p के कोऑर्डिनेट्स को मान सकते हैं x1 y1, एंड q के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर सकते हैं x2 एंड y2। चलिए, तो अब m की वैल्यू तो m है, वी डोंट नो। x2 की वैल्यू देखें 2 है, प्लस n की वैल्यू n है, और x1 की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय m + n। तो इस तरह से x की वैल्यू आ चुकी है 2m + n डिवाइडेड बाय m + n। ये x की वैल्यू है। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। चलिए y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, याद रख लीजिए, my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है जी। m की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, y2 और y1 की वैल्यू मालूम है, देख लेते हैं। y2 की वैल्यू है, देख लें 7, और y1 की वैल्यू है 3। 7 और 3 वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू 7 है एंड ये वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय m + n। अब अगर y को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7m + 3n डिवाइडेड बाय m + n। तो ये x और y पता चल चुका है, मतलब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक बार फिर देख लीजिए, 2m + n अपॉन m + n, ये है x की वैल्यू, और y की वैल्यू है 7m + 3n, 7m + 3n डिवाइडेड बाय m + n। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखें कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये जो पॉइंट है, ये इस लाइन पर भी लाई करता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन मालूम है और इस लाइन पर आने वाला कोई पॉइंट भी आपको मालूम है, ये पॉइंट हमको मालूम है, तो आप इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना, इन कोऑर्डिनेट्स को आप इस इक्वेशन के अंदर सेट कर सकते हैं। ओके, ये जो x की वैल्यू है आप इस x की जगह रख सकते हैं, और ये जो y की वैल्यू है आप इस जगह रख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसी लाइन पर लाई करता है। याद रखिए, आई होप समझ में आ गया आपको, कि जब भी किसी लाइन पर कोई पॉइंट लाई करेगा तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। इक्वेशन है 3x + y - 9 इज़ इक्वल्स टू 0। 3x + y - 9 इज़ इक्वल्स टू 0।
लेकिन क्योंकि इस लाइन पर ही वो पॉइंट्स आ रहे हैं तो हम x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और y की वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हैं। -9 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी 2m प्लस n, 2m प्लस n अपॉन m प्लस n, एंड y की वैल्यू थी 7m प्लस 3n, 7m प्लस 3n डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, अब देखें ये 3 इस को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 न्यूमरेटर में है तो ये न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई कर देगा। तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6m प्लस 3 इंटू n ये हो जाएगा 3n अपॉन m प्लस n। इधर 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n आ जाएगा। आप 9 को भेज सकते हैं राइट साइड में। ओके, आप देखें m प्लस n दोनों का डिनोमिनेटर है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 6m प्लस 3n प्लस 7m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 9। अब m प्लस n को आप भेज दें राइट साइड में, ये 9 को मल्टीप्लाई कर देगा। तो जब 9 मल्टीप्लाई करेगा m प्लस n को तो आपको मिलेगा 9m प्लस 9n। इधर लेफ्ट साइड में 6 एंड 7 दोनों मिलकर 13m बन चुके हैं, 3n एंड 3n बन चुके हैं 6n। ओके, अब 9m को आप भेज दो लेफ़्ट साइड में तो 13 माइनस 9 बन जाएगा 4m, और इसे आप भेज दो राइट साइड में तो 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 3m। तो m अपॉन n हो जाएगा 3 अपॉन 4। आई होप ये क्लियर है। मैंने n को भेज दिया है लेफ़्ट साइड में, ये डिवीजन में आ गया, और इधर 4 को भेजा मैंने राइट साइड में, ये भी डिनोमिनेटर बन गया। तो m अपॉन n यही रेशियो था ना, तो ये 3 अपॉन 4 है। आप देख लें, मैंने रेशियो को m/n मान लिया था, तो 3:4 इज़ द आंसर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप ये क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री m फ्रॉम द x एक्सिस। तो देखते हैं m कहाँ है और x एक्सिस कहाँ पर है। तो m तो ये हो गया, ओके, m तो ये है और x एक्सिस ये है। तो ये जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस समझ पा रहे हैं, ये रहा है m और ये रहा है x एक्सिस, तो ये डिस्टेंस है m और x एक्सिस के बीच में। तो साफ साफ देखें ये 3 यूनिट्स है। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, दूसरी बात ये है कि इसके लिए आपके पास एक ट्रिक भी है। m के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। तो ये जो ऑर्डिनेट है, मतलब ये जो नंबर बाद में लिखा हुआ है ना, ये नंबर बताता है कि इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। अगर y से पूछा जाता तो वो 2 से पता लग जाता। आई होप ये क्लियर हो गया। तो इसका आंसर होगा 3 यूनिट्स। चलिए 3 को क्लिक करते हैं, 3 यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What are the coordinates of the country lying on the midpoint of the country A and country D? ये country A है and ये country D है। इन दोनों के ज्वाइन के बिल्कुल बीचों बीच में कोई country आता है, तो उस country के coordinates फाइंड करने हैं। पहले देखते हैं A और D के coordinates क्या हैं। तो A के coordinates हम यहाँ से देख सकते हैं। A के coordinates हैं 1,4 एंड D के हैं 3,5। 1,4 3,5 1,4 3,5। हमें इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट चाहिए, मतलब एब्सिसा चाहिए, तो आप x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दो, एंड ऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दो। तो x1 मैं ऐसे बोल रहा हूँ, x2 इसे बोलूँगा, y1 ये है और y2 ये है। तो इस हिसाब से x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 3 है अपॉन 2, y1 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 5 है अपॉन 2। 3 + 1 4, 4 अपॉन 2 का मतलब ये 2 हो जाएगा, एंड 4 + 5 9, 9 अपॉन 2 ये हो जाएगा। तो देखें बी ऑप्शन सही है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर।